नमस्कार दोस्तों, राशन कार्ड अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आती है उसकी अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड पर कोई भी महत्वपूर्ण योजना लाई जाती है वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा। आपके राज्य और आपके ज़िले की जानकारी आपको सबसे पहले दी जाएगी। खुशखबरी, राशन कार्ड पर बदलने जा रहे हैं 7 नए नियम, नए साल से ही लागू होंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से 7 बड़े फायदे राशन कार्ड धारक परिवारों को दिए जाएंगे। कौन कौन से फायदे आपको मिलेंगे, कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम प्रदान करेंगे। राशन कार्ड धारक परिवारों को मोदी सरकार की तरफ से 1,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। ये योजना काफ़ी लंबे समय से चलाने पर चर्चा हो रही थी, जो आखिरकार 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये पैसा दोस्तों तभी मिलेगा जब आपके पास राशन कार्ड है और आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आपके परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपए या उससे कम है, तो ही आपको इस योजना का फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा। भारत सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला लिया है। जिन राशन कार्ड धारक परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड है, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, अगर आपको राशन मिलता है तो आपके परिवार की महिला मुखिया को एक स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 2 साल का इंटरनेट और कॉलिंग भी मिलेगा, यानी कि 2 साल तक आपको कोई भी रिचार्ज जो है वो नहीं करना पड़ेगा। स्मार्टफोन सभी परिवारों को दिया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड है। स्मार्टफोन जो है सरकार की तरफ से गांव-गांव में कैंप लगाकर वितरण किया जाएगा और स्मार्टफोन 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये तक की कीमत का जो है वो आपको प्रदान किया जाएगा। इन बदलावों को प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिल सके जो वास्तविक हकदार हैं। अगर दोस्तों आपके घर में 4 पहिया वाहन, गाड़ी वगैरह है, तो आपको राशन कार्ड से आपका नाम हटा दिया जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा। अब 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन राशन कार्ड धारक परिवारों को बिना किसी ब्याज के मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत इसका फायदा दिया जाएगा। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवार बिना ब्याज के 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें किसी से पैसा उधार लेना पड़ता है तो मान के चलिए आप 1 लाख रुपए पर कम से कम 24% ब्याज या 20% ब्याज देना पड़ता है, यानी 6 महीने का लगभग 10 से 12,000 रुपये ब्याज बनता है। लेकिन सरकार आपको जो पैसा देगी उस पर आपको कोई ब्याज नहीं देना है, लेकिन आपको जो समय सीमा दी जाएगी उसके अंदर आपको ये पैसा वापस जमा करना होता है और ज़रूरत पड़ने पर आप दोबारा से भी पैसा यूज कर सकते हैं। इस अभियान के तहत देश भर में करोड़ों राशन कार्ड धारक परिवारों को फायदा दिया जाएगा। राशन कार्ड धारक परिवारों को अपनी ज़रूरत के समय किसी के आगे जो है वो यहाँ पर मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, डायरेक्ट सरकार से वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य से इस योजना को शुरू कर दिया गया है और अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। अब राशन कार्ड धारक परिवारों को 1 महीने के अंदर पेट्रोल के ऊपर 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। यानी आप अगर 1 महीने में राशन कार्ड के जरिए पेट्रोल लेते हैं तो आप 10 लीटर तक पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी ले सकते हैं, जिसमें आपको 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी। यानी लगभग 250 रुपये का जो फ़ायदा है वो आपको महीने टू महीने जो है पेट्रोल की कीमतों के ऊपर होगा। इसके साथ ही राशन कार्ड धारक परिवारों को 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर दिया जाएगा। दोस्तों, पहले केवल BPL परिवारों और उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को ही इसका फ़ायदा मिलता था, लेकिन अब सरकार की तरफ से सभी राशन कार्ड वालों को इस योजना का जो फ़ायदा है वो प्रदान किया जाएगा। आपको मात्र 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 1 साल में आप 12 सिलेंडर जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों, इसका फ़ायदा देश भर के सभी राज्यों में राशन कार्ड धारक परिवारों को दिया जाएगा। अपात्र लोगों के नाम हटाए जाएंगे। दोस्तों, जो लोग राशन कार्ड में पात्र नहीं हैं, तकरीबन 2 करोड़ लोगों के नाम पहले ही हटा दिए गए हैं और अभी भी काफ़ी लोगों के नाम हटाने बाकी हैं। जिन लोगों के घर में 4 पहिया वाहन हैं, जिनके पास ज़्यादा आय है या जो टैक्स पेयर हैं या जिनके परिवार में कोई नौकरी है, उन सभी लोगों के नाम राशन कार्ड की लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। 4 पहिया वाहन, यदि परिवार के पास अपना 4 चौपहिया वाहन है या आयकर दाता परिवार का कोई भी सदस्य यदि इनकम टैक्स भरता है, आय सीमा, यदि परिवार की कुल वार्षिक आय सीमा निर्धारित सीमा से ज़्यादा है तो उनको राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। अपात्र लोगों के नाम हटने के बाद सरकार अब वास्तविक पात्र परिवारों को न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर अतिरिक्त सुविधाएं देने जा रही है। दोगुना राशन की संभावना,
कई राज्यों में अनाज, गेहूं और चावल की मात्रा को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है ताकि गरीबों को पहले की तुलना में अधिक लाभ जो है वो मिल सके। अतिरिक्त खाद्य सामग्री, अब केवल गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि दाल, चीनी और खाद्य तेल को भी नियमित राशन किट में शामिल किया जाएगा। आवास योजना में प्राथमिकता, नए नियमों के अनुसार वैध राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी और अपना घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। नगद वित्तीय सहायता, भविष्य में राशन कार्ड के आधार पर सीधे बैंक खाते में नगद डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजने पर सरकार काम कर रही है। ई-केवाईसी अनिवार्य नहीं तो बंद हो जाएगा राशन कार्ड। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन सभी सुविधाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके दस्तावेज पूरी तरीके से अपडेटेड हैं। अंतिम तिथि जनवरी 2026 तक सभी कार्ड धारकों को अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आधार लिंकिंग, यदि आपका राशन कार्ड आपके आधार नंबर से लिंक नहीं है तो जनवरी से आपको मिलने वाला मुफ्त अनाज बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करवाएं। कहाँ कराएं अपडेट? आप अपने नज़दीकी डीलर या ऑनलाइन सरकारी पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी अपना करवा सकते हैं। 2026 में राशन कार्ड केवल सस्ते भोजन का जरिया नहीं बल्कि एक मजबूत आर्थिक दस्तावेज के रूप में उभरेगा। यदि आपकी पहचान और निवास के पुख्ता प्रमाणों के साथ अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं में आप जुड़ सकते हैं। भारत सरकार ने राशन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए जनवरी 2026 से नए नियमों को लागू करने का निर्णय लिया है। यदि आप ये एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि नए साल में आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे और किन किन गलतियों के कारण आपका नाम सूची से हट सकता है। इन बदलावों का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले जिनके जो वास्तविक हकदार हैं। राशन कार्ड धारक परिवारों को एक साथ 3 महीने का जो राशन है वो भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दोस्तों, जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उन परिवारों के एक सदस्य को सरकार की तरफ से जो रोजगार है वो भी प्रदान किया जाएगा। बेहद बड़ा ऐलान मोदी सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारक परिवारों को लेकर किया गया है। परिवारों के एक सदस्य को रोजगार मोदी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ ही देश के अन्य सभी राज्यों में राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार 5 बड़े फायदे जो है वो प्रदान करने वाली हैं। राशन कार्ड धारकों को अब घर बैठे राशन भी पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, जिनके घर में 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन हैं उनको सरकार घर बैठे राशन पहुंचाने का काम शुरू करेगी। दिव्यांग भाई बहनों को भी घर बैठे राशन मिलेगा। राशन कार्ड में पहले से ज़्यादा कई सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। तो देश भर में राशन कार्ड धारक परिवारों को लेकर मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं जो देश के अंदर सभी राज्यों में अब लागू किए जाएंगे। तो राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको हम वीडियो के अंदर प्रदान करते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।